कोर्स की फोर्थ वीडियो में, चौथी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज फोर्थ वीडियो में यानी कि इस प्रेजेंट वीडियो में हम ये समझेंगे कि थिंकिंग और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है, सोचने में और ध्यान में क्या अंतर है। थिंकिंग को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान में जो हमारे थॉट्स आते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि जो थॉट्स आ रहे हैं ध्यान में उनका क्या करना चाहिए। या आपके पास आपका माइंड आपको परेशान कर रहा है ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान में, या जिस भी लेवल की आपको चिंता हो रही है या डर लग रहा है या ध्यान भटक रहा है, ये सब आपका दूर होगा जब आप थिंकिंग को समझेंगे। सोचना है, असल में सोचना किसे कहते हैं। अभी तक आपको ध्यान का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि ध्यान किसे कहते हैं, लेकिन थिंकिंग क्या है, सोचना क्या है, हम सोचते कैसे हैं, सोचना किसे कहते हैं। सोचना क्या है? कोई भी चीज, हम किसी भी चीज से जब एनकाउंटर करते हैं, किसी भी चीज से जब हम सामना करते हैं, तो हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, हम उसे रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में उसको कैच करने की कोशिश करते हैं कि असल में ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई, या क्या है ये। आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में आप जा रहे हैं, आपने कुछ अजीब सी चीज देखी, आप सोचेंगे ये क्या है, ऐसा मैंने पहले कभी तो नहीं देखा था। हाँ, इसकी तरह कुछ चीजें मैंने देखी थी। यानी आप एक एक रिएक्शन जनरेट कर रहे हैं उस चीज को देख के, जो भी चीज आपने देखी है। अब रियल लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं रियल लाइफ में, जॉब में, प्रोफेशन में, रिलेशनशिप में, आसपास के वातावरण में कुछ चीजें घट जाती हैं। जब वो चीजें घटती हैं तो उनको देखकर फिर हम सोचते हैं, हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये ऐसे हुआ क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए था, या अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा सही रहता। बहुत तरह के थॉट्स आते हैं, बहुत तरह के विचार आते हैं। अच्छा, विचार किससे रिलेटेड है, विचार किससे संबंधित हैं? विचार संबंधित है आपकी जानकारी से। अगर आपके अंदर कोई जानकारी नहीं होगी तो आपके अंदर विचार आएंगे नहीं। विचार मतलब मेमोरी, जो आपने पहले से जाना हुआ है। क्योंकि कोई भी विचार, अभी आप एक सेकंड के लिए थोड़ा सा सोचें, जस्ट एक सेकंड के लिए, कि आप कोई भी विचार सोचते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आपने पहले से इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में। चाहे आपके अंदर कोई भी विचार, आपके अंदर विचार आ गया कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं, मेरे पंख आ गए, तो ये जो विचार आ रहा है, आपने ये विचार सोचा, आपने बोला कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ना ऐसा कभी होगा कि मेरे पंख आ जाएंगे, मैं उड़ना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ये जो उड़ने का जो विचार है, ये कहां से आए? क्योंकि आपने पहले से सीखा हुआ है उड़ना। ये पंख आपने पहले से जाना हुआ है कि पंख क्या होते हैं। तो विचार कहीं ना कहीं से जनरेट होते हैं हमारी मेमोरी से, हमारी इंफॉर्मेशन से, जो हमने इंफॉर्मेशन ले रखी है, जो हमने गैदर की हुई है, जो हमने जाना हुआ है। और जो हम जानते हैं वो क्या है? जो हमने जाना हुआ है वो क्या है? वो है पास्ट। जो हमने जाना हुआ है वो पुराना है, जो हमने जाना हुआ है वो ओल्ड है, जो हमने जाना हुआ है। यानी कि लाइफ में कोई भी घटना हो रही है, किसी भी लेवल की घटना हो रही है, किसी भी तरह की घटना हो रही है, चाहे वो अच्छी हो रही है चाहे वो बुरी हो रही है, अगर मैं उसको लेकर सोच रहा हूं तो सिर्फ मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं।
अगर मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो। क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, यानी मैं अभी भी उसी पर ही अटका हुआ हूँ, अभी भी मैं उस और उस सोचने से कोई हल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ज़िंदगी हर पल आगे बढ़ती जा रही है और हम सोच रहे हैं पुरानी चीज़ों के बारे में। आप जितना भी सोचें, आप चाहे थोड़ा सोचें, चाहे बहुत ज़्यादा सोचें, लेकिन सोचना हमेशा पुराना ही रहेगा। और पुराना जो है, वो झूठ है, वो सच्चाई नहीं है। आपने एक दिन पहले जो खाना खाया था, या एक दिन पहले आपके साथ जो भी हुआ, क्या वो सच है? जब हुआ था तब वो सच था, लेकिन अब वो सच नहीं है, अब उसका कोई वजूद नहीं है, यानी वो झूठ है ना। तो आप झूठ के साथ रहना चाहते हैं, सच के साथ रहना चाहते हैं? आपको सच पसंद है या झूठ पसंद है? लेकिन सच के साथ आप रहना चाहते हैं या झूठ के साथ रहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। और सच यही है कि जो पुराना है वो किसी काम का नहीं है, वो बस एक भ्रम है, इल्यूजन है, और कुछ नहीं है। यानी सोचना एक एक पुरानी प्रक्रिया है, एक पुराना पैटर्न है। इसलिए तो आप सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहो, सोचते रहो। आज भी ना तो जो है वो युद्ध बंद हो रहे हैं, आज भी जो है वो मर्डर होते जा रहे हैं लोगों के, आज भी बेकार बेकार चीजें हो रही हैं। सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, और उस सोचने से जो नई चीज निकल रही है वो भी, क्योंकि सोच पर आधारित है, तो वो भी पुरानी ही निकल रही है। तो क्या करें फिर? सोचना नहीं चाहिए? सोचना चाहिए। कहाँ? जहां जरूरत है, मतलब वहां पर जहां पर रिपीटेटिव काम चल रहे हैं, जहां पर कोई ऐसा काम चल रहा है जिसको बस दोहराया जा रहा है। जैसे मुझे मुझे एग्जाम में कुछ लिखना है, तो उस एग्जाम में मुझे लिखने के लिए मुझे तो सोचना पड़ेगा ना, मैंने क्या क्या याद किया, उसके लिए मैं सोचूंगा, मैं लिखूंगा। मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मुझे सोचना पड़ेगा ना मेरा घर कहाँ है, उसके लिए तो, हालांकि ये ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली हम सोच रहे होते हैं। या मैं किसी नई जगह पर जा रहा हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। या मुझे मोबाइल चलाना है तो मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे कुछ कहना है, मुझे कोई स्पीच देनी है, तो मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या सोचना जरूरी है कि आगे क्या होगा? भी आगे जो होगा वो हमारी सोच पर डिपेंड नहीं करता, वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। या पहले क्या हो गया था पुराने टाइम पर, चाहे कैसी भी घटना घटी हो पुराने टाइम पर, अगर मैं उसके बारे में अभी भी सोच रहा हूँ, पुराने टाइम पर जो मैं पुराने समय में मेरे साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में जो अभी भी मैं सोच रहा हूँ, चाहे कैसी भी घटना हो, तो मैं एक एक झूठ के साथ हूँ, क्योंकि उसका कोई वजूद है ही नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। तो जो भी हम, मैंने बताया कि जो चीजें कि जो चीजें रिपीटेटिव नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, यांत्रिक नहीं है, मतलब बार बार नहीं होती हैं। जैसे भगवान के बारे में आप सोचने बैठ जाओ, भगवान कौन है, भगवान कौन है, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लड़ाते रहो, कभी नहीं मिल पाएंगे भगवान, कभी नहीं पता लग पाएगा गॉड कौन है, भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि आप वही सोचोगे जो आपको पहले से पता होगा, बस।
सोचते जाओ आगे क्या होगा, पहले के टाइम पे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर आगे ऐसा होना ही चाहिए, सोचते जाओ। वो सब कुछ पुराना ही है। तो सोचना कहाँ जरूरी है? सोचना जरूरी है, ये माइक है, मुझे इस माइक ये माइक कैसे ऑन होगा, मुझे इसमें सोचने की जरूरत है। लेकिन लाइफ में कि मेरे को सामने वाले पर्सन ने क्यों छोड़ा, या मेरे को उसको छोड़ने का मन कर रहा है। अब आपने छोड़ दिया लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं, या सामने वाले पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या डेथ हो गई फिर भी आप सोच रहे हैं डेथ क्यों हुई, कैसे हुई। अरे ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस केस में सोचने से कोई हल होगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज जो हो चुकी है या जो चीज होगी, वो हमारे वो हमारे वो लिविंग चीज होगी, वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करेगी, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि वो चीज घट जाए या ऐसा ना हो, हम वो कोशिश कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में अब विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो तुम्हें पता लग गया कि थॉट्स, तुम मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन में थॉट्स आ रहे हैं और तुम थॉट्स को बार बार सोच रहे हो कि अच्छा ये तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तुम सोच रहे हो अच्छा ये यार भगवान का अस्तित्व कैसे है, अच्छा सत्य क्या है यार, अच्छा ये क्या है, अच्छा वो क्या है। मेडिटेशन में अब मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन आप जानते हैं, मैं मेन जो यहाँ पर बात बतानी थी वो थिंकिंग की बतानी थी। मेडिटेशन मतलब कुछ ना करना, मतलब बस ऐसे खाली बैठ जाना और जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने देना, जो महसूस हो रहा है उनको महसूस होने देना, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, कोई रुकावट नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कुछ नहीं। मेडिटेशन मतलब कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब अभी तक जो आप करते हो वो मेडिटेशन मतलब कुछ करना है ही नहीं, कुछ नहीं करना, बस नॉन एक्शन की स्टेट में आ जाओ कंप्लीटली, वो मेडिटेशन हो गई। तो सोचने की जरूरत कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। उम्मीद है मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ भाई। तो मेडिटेशन में भी जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, आप जो भी थॉट्स आ रहे हैं मेडिटेशन में, या फिर माइंड भटक रहा है आपका, तो अब आपको पता लग गया कि यस, थिंकिंग इज अ ओल्ड प्रोसेस, ये पुराना प्रोसेस है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो होने दो, जिसको जो ऐसा हो रहा है, थिंकिंग जैसी आ रही है आने दो, जाने दो, मुझे क्या मतलब है। मैं तो बस देखता रहूंगा, बस जो भी थॉट मेरे पास आ रहा है मैंने उसको देख लिया, जबरदस्ती भी नहीं देख रहा, जो थॉट आ रहा है उसको देख लिया, जो नहीं आ रहा है वो अपने आप निकल गया, जो मेरे को महसूस हो रहा है वो मैंने महसूस कर लिया, जो नहीं हो रहा है जो उसको नहीं करा, बस सिंपल। थैंक यू वेरी मच।